मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विपक्ष के नेता अमर बावरी, विधायक प्रदीप यादव, सरयू राय और लंबोदर महतो ने भाग लिया। सदन को सुचारू रूप से चलाने और कम समय का सदुपयोग करने को लेकर सभी ने अपनी सहमति जताई है। झारखंड विधानसभा का कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सदन शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो इस पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी की ओर से यह मांग की गई कि बजट सत्र काफ़ी छोटा है। विपक्ष के नेता अमर बावरी ने यह भी कहा कि बजट सत्र काफ़ी छोटा है और 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र 2 मार्च तक चलने वाला है और इस छोटी अवधि को देखते हुए जिस तरह से विधायकों की समस्याएं हैं उसे लेकर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हो रही बैठक में विपक्ष के नेता अमर बावरी ने जोर शोर से यह उठाया कि सत्र काफ़ी छोटा है, जिसके वजह से कई विभागों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। इस सत्र में बजट भी प्रस्तुत किया जाना है और बजट में विभिन्न विभागों पर चर्चा भी की जाएगी, लेकिन चर्चा की अवधि अधिक नहीं होने के कारण विधायकों को अपनी बात सदन में रखने का मौका नहीं मिलेगा। इसे लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने यह आश्वासन दिया कि कार्य मंत्रणा की बैठक में इस मुद्दे को लेकर आया जाएगा और वहां जो सहमति होगी उसके बाद से ही विचार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यह भी कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो बातें रखी गई हैं उस पर सरकार विचार कर रही है। सत्र की अवधि काफ़ी छोटी है, लेकिन इसे सभी सदस्यों को अनुकूल और इसे उपयोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस तरह से आलोचनाएं हो रही हैं और कई विधायकों ने यह भी मांग रखी कि सत्र छोटा होने के कारण लोगों को यह मौका नहीं मिल पाएगा। झारखंड विधानसभा में अब तक का यह सबसे छोटा बजट सत्र होगा, जो मात्र 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ही आहूत होगा। ऐसी स्थिति में जो कार्य दिवस है वो काफ़ी कम है और काफ़ी कम होने के कारण सदस्यों को मौका नहीं मिल पाएगा, जिसमें वो अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। और बैठक करने के क्रम में जो हमारा औपबंधिक कार्यक्रम है, औपबंधिक कार्यक्रम मतलब 23 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक 2 तारीख तक हमारा यह विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है कि ये बजट के अंदर में ये कमी है। इस चीज़ को अगर हम इसको समाधान करते हैं या आने वाला समय में इस पर ध्यान रखते हैं तो हम समझते हैं कि बजट 3.5 करोड़ की जनताओं के प्रति ज़्यादा बढ़िया होगा, लोग ज़्यादा आच्छादित होंगे। मैंने ये सुझाव दिया कि 5वां विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है, लेकिन नई सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है उनकी पहली बजट है। तो नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री है, तो नई मुख्यमंत्री जी को अपना विजन और अपना दिशा और जो नीति है उससे परिचय कराने का एक मौका है। 1 सप्ताह का सत्र है और जो माननीय सदस्यों के द्वारा क्षेत्र में जो समस्या लाएंगे सदन में, उसको सरकार सही तरीके से जवाब भी देगी और काम भी होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों को मौका कम मिल पाएगा, लेकिन इस छोटे सत्रावधि को क्या सरकार बढ़ाती है या चर्चा के घंटों पर विचार करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। जबकि बजट सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है और
इस विधानसभा की ये अंतिम बजट सत्र होगी। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष और सरकार क्या फैसला लेती है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।